सुप्रभात बच्चों। मैं आपको आपकी पाठ्यपुस्तक सुमेधा का पाठ 1 प्रकृति की शोभा तथा पाठ 2 नन्हे जासूस पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको पाठ 3 ज़मीन की भूख, जो एक विदेशी कहानी है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। प्रस्तुत कहानी रूस के प्रसिद्ध लेखक लियो टॉल्स्टॉय की रचना है, जिनकी गिनती विश्व के बड़े लेखकों में की जाती है। लियो टॉल्स्टॉय का नाम कई बार नोबेल प्राइज़ के लिए भी नामांकित किया हुआ था। प्रतिध्वनि, जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, उनके लिए एक शत्रु के समान कार्य करता है। ये लाइन श्री भगवत गीता से ली गई है। इस कहानी में भी इसी बात की प्रतिध्वनि मिलती है कि मनुष्य का लोभ ही उसके सुख का शत्रु है। इस कहानी में कई पात्र हैं। मुख्य पात्र महेश्वर है, अन्य पात्र परदेसी किसान, सौदागर और गांव वाले हैं। महेश्वर एक संपन्न किसान था। संपन्न मतलब धनी किसान था। उसके पास हरे भरे खेत, पशु और नौकर चाकर थे, लेकिन उसमें ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन घेरने का लालच था। सभी उसकी संपन्नता का बखान करते थे। उसे यह सब देखकर बहुत खुशी होती थी, लेकिन इन सभी बातों से उसके अहंकार को भी बल मिलता था। गांव वालों को महेश्वर की संपन्नता अच्छी नहीं लगती थी। वे ऊपर से तो विनम्र बने रहते थे। विनम्र मतलब नम्र, लेकिन अवसर मिलने पर महेश्वर को नुकसान ज़रूर पहुंचाते थे। एक दिन गांव में एक परदेसी किसान आया। उस समय महेश्वर अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठा था। उसने महेश्वर को बताया कि वह सतलुज पार से आ रहा है। वहाँ उपजाऊ ज़मीन यूं ही बेकार पड़ी है। वहाँ की बस्ती में नए बसने वाले किसान को भी 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त मिल रही है। महेश्वर अपने गांव के व्यवहार से असंतुष्ट था ही, इसलिए अपने परिवार के साथ उस स्थान पर जा पहुंचा जिसकी चर्चा परदेसी किसान ने की थी। वहां उसे 100 एकड़ ज़मीन मिल गई और वह मेहनत से खेती करने लगा। अब वह पहले से भी अधिक संपन्न हो गया था। उसने अपना नया मकान बनवा लिया और बहुत सारे जानवर खरीद लिए। उसे अपनी सफलता पर गर्व था। थोड़ा समय आराम से बीत गया। एक दिन एक सौदागर मतलब व्यापारी ने रात्रि में महेश्वर का किवाड़ खटखटाया। महेश्वर ने प्रेम पूर्वक उसका स्वागत किया, उसके लिए बिस्तर लगाया और भोजन करवाया। सौदागर उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने आने का प्रयोजन बताया। प्रयोजन मतलब उद्देश्य बताया। उसने बताया कि नेतानी नदी के उस पार उपजाऊ ज़मीन खाली पड़ी है, जो जितनी चाहे लेकर जोत ले। सौदागर के जाने के बाद महेश्वर नेतानी नदी के पार की ज़मीन का किसान बनने के सपने देखने लगा। वहाँ के लोगों को भेंट देने के लिए उसने चाय के डिब्बे, मिठाई, कपड़े और अन्य अनेक वस्तु ले ली। 7 दिन बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां से कोलों की बस्ती आरंभ होती थी। उसने देखा नदी के किनारे ज़मीन ही ज़मीन है और वहाँ के लोग खेती नहीं करते थे। वहाँ के लोग सीधे और सरल स्वभाव के थे। महेश्वर ने साथ लाई वस्तुओं को भेंट देकर उन लोगों को खुश कर दिया। महेश्वर के सम्मान में गांव वालों ने शानदार दावत की। महेश्वर ने यह कहा कि मुझे आपकी ज़मीन देखकर बहुत खुशी हुई। महेश्वर ने कहा, मुझे आपकी ज़मीन देखकर बहुत खुशी हुई। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है और आपकी ज़मीन की तरह उपजाऊ भी नहीं है। कुछ समय बाद कोलों का नेता मतलब मुखिया, जो कि सरदार होता है गांव का, सभी उसे देखकर सम्मान में खड़े हो गए। महेश्वर ने अपने सामान से बढ़िया बढ़िया चीज़ें मुखिया को भेंट दी। मुखिया ने महेश्वर की भेंट सहर्ष स्वीकार की। सहर्ष मतलब हर्ष,
खुशी के साथ स्वीकार की। लोगों ने मुखिया को महेश्वर के आने का उद्देश्य बताया। उद्देश्य मतलब कारण बताया। महेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़मीन लूँ, कस्बे की अदालत में आपकी पक्की लिखा पढ़ी हो जाए। मुखिया ने शर्त मान ली। महेश्वर ने पूछा, ज़मीन किस भाव मिलेगी? मुखिया ने कहा, 1,000 रुपया प्रतिदिन। महेश्वर चकित हो गया। मुखिया ने कहा, एक दिन में पैदल चलकर जितनी ज़मीन नाप लेगा वह उसकी हो जाएगी, पर यदि वह जहाँ से चलना शुरू करेगा वह उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त से पहले नहीं लौटेगा तो उसकी ज़मीन नहीं मिलेगी और उसका 1,000 रुपया भी जब्त हो जाएगा। दूसरे दिन सारे गांव वाले और गांव का मुखिया वहां आ गए। मुखिया महेश्वर को लेकर एक टेकरी पर पहुंचा। टेकरी मतलब ऊंचा टीला। महेश्वर ने 1,000 रुपये गिनकर मुखिया की टोपी पर रख दिए और महेश्वर अपना समय नष्ट किए बिना वह पूर्व दिशा की ओर चल दिया। चलते चलते उसे प्यास लगी और थकान का भी अनुभव करने लगा। सूरज सिर के ऊपर था। महेश्वर एक स्थान पर बैठ गया। उसने रुमाल से रोटियां निकालकर खाई और पानी पिया। खाना खाने के कुछ देर बाद उसे कुछ शक्ति आ गई। महेश्वर ने फिर चलना आरंभ किया। चलते चलते वह इतना थक गया था कि उसके लिए आगे चलना कठिन हो रहा था। उसके पैरों में छाले भी पड़ गए थे। सूरज ढलने वाला था, लेकिन जमीन के लालच में वह और आगे चलता रहा। सूरज डूबने से पहले वह टेकरी पर पहुंचना चाहता था। चलते चलते उसकी सांस फूल रही थी। अब महेश्वर ने दौड़ना प्रारंभ किया। सूर्य डूबने से पहले टेकरी तक पहुंच जाए, उसने अपनी पूरी जान लगा दी। लेकिन टेकरी पर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई थी। टेकरी पर पहुंचने के लिए उसने सारी शक्ति समेटकर लंबी सांस खींची और आंख बंद करके टेकरी की ओर दौड़ा। लेकिन टेकरी के नज़दीक पहुंचते ही वह मुंह के बल गिरा और उसके मुंह से खून बह रहा था। वह मर चुका था। गांव के आदि दुखी तो भी थे और उस पर हंस भी रहे थे। मुखिया ने कहा, देखो भाई, इसने कितनी ज़मीन ले डाली। मुखिया के नौकर ने उसके लिए कब्र खोदी और उसे दफना दिया। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, जिस तरह महेश्वर की महत्वाकांक्षा उसकी मृत्यु का कारण बनी, अधिक लालच व्यक्ति का विवेक छीनकर उसे बुद्धिहीन बना देता है। सैकड़ों एकड़ ज़मीन पाने की चाह में उसका क्या हुआ, उसे सिर्फ 2 मीटर ज़मीन मिली और उसे ही उसमें दफना दिया गया। वही उसके लिए पर्याप्त थी। तो बच्चों में इससे ये सीख मिलती है कि हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमेशा हमारा शत्रु होता है।